हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ मौजूद है अभिषेक त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुद्दे पर आते हैं थैंक और यू सर। आज का हमारा टॉपिक है आरसीबी, जो कि एक बहुत स्ट्रांग टीम कही जाती है, लेकिन एक भी बार अभी तक आईपीएल के किसी भी सीजन में ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़े बड़े दिग्गज गए, लेकिन ट्रॉफी इनके हाथ नहीं लगी। इस बार आईपीएल 2024 के इस सीजन में क्या आरसीबी ट्रॉफी के करीब पहुंच पाएगी या फिर ट्रॉफी उठाएगी? उस पर बात करेंगे। क्या है उनकी वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ है। सबसे पहला सवाल सर आपको ये पूछना चाहूंगी आपसे कि इस बार आईपीएल 2024 के सीजन में आरसीबी क्या वीकनेस आपको लग रही है और क्या स्ट्रेंथ है इनके पास से, क्या प्लस पॉइंट है इनके पास? देखिए सपना, बात जब भी मैं आरसीबी की करता हूँ या फिर मैं पंजाब को मतलब कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको मैं देखता हूँ। आप दिल्ली को देख लीजिए, आईपीएल के इतिहास में आप दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, आरसीबी की बात कर लीजिए। ये तीनों टीमें ट्रॉफी नहीं जीत पाई हैं, लेकिन कागज पर ये तीनों टीमें बड़ी मजबूत नजर आती हैं। अगर मैं आरसीबी की पर्टिकुलर बात करूं, तो आरसीबी की टीम आप आईपीएल के पहले मतलब सीजन से आप देख लीजिए और इस सीजन तक हमेशा कागज पर आपको ऐसा लगेगा यार ये टीम तो इस बार फाड़ डालेगी, ये टीम तो इस बार धुआं उड़ाने वाली है, जीतने वाली है, लेकिन नहीं जीत पाती। बहरहाल उसकी चर्चा बाद में करेंगे कि आखिर अभी तक क्यों नहीं हो पाया। लेकिन अगर इस सीजन की मैं बात करूं तो कागज पर मुझे इस बार भी आरसीबी मजबूत नजर आ रही है। आप डुप्लेसिस को देख रहे हैं, रजत पाटीदार को देख रहे हैं, विराट कोहली को देख रहे हैं, उसके बाद में मैक्सवेल आप है विल आपके यंग है आपके पास। पास, दिनेश कार्तिक है, सौरभ है, अनुज रावत है, आकाश है, मोहम्मद सिराज है, रीश टोपले हैं। ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। गेंदबाजी बहुत अच्छे, यश दयाल है इनके पास, लॉकी फर्गूसन आ गए हैं, ग्लेन हजारे मैक्सवेल जैसा फिल्डर्स है आपके ऑलराउंडर इनके पास। पास है जी, महिपाल लोमरोर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टीम तो इनके पास मजबूत है। अब सबसे पहला सवाल जो आरसीबी के लिए मेरा है वो यह है कि आरसीबी किस प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहती है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि प्लेइंग 11 कैसी आरसीबी उतारना चाहती है। नंबर एक सवाल, प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका देगी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, अब जैसे आप विल यंग की बात कर लीजिए, बहुत सॉलिड खिलाड़ी हैं, इस वक्त बहुत बेहतर टच में है, अच्छे रन बना रहे हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, विल जैक, सॉरी विल यंग नहीं, विल जैक की मैं बात करता हूँ। तो लेकिन क्या है, मुझे लगता है कि शायद विल जैक को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो खिलाड़ी आपका रन बना रहा है, विल जैक रन बना रहे हैं, इस पिछले कुछ मैचेस मैंने लगातार मैं फॉलो कर रहा हूँ विल जैक को, वो बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि प्लेइंग 11 आरसीबी की आखिर बनेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद में ये है कि आप तेज गेंदबाजी और स्पिन का कॉम्बिनेशन कैसे बैठाते हैं, क्योंकि आरसीबी का जो अपना घरेलू मैदान है, उस मैदान पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में स्पिनर्स को भी मदद वहां पर मिलती है। मिलती है। तो यहाँ पर ये चीजें आरसीबी को देखनी पड़ेगी। अब एक चीज जो मुझे इनकी मैं बैटिंग, बॉलिंग और स्पिन तीनों डिपार्टमेंट में मैं इनकी बात करूंगा, या फिर फिनिशर का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है टी20 में, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो बल्लेबाजी में नो डाउट मुझे विराट कोहली पर कोई शक नहीं है, हालांकि 2022 उनका बहुत बुरा गया था, सर बहुत प्लेइंग बहुत बार 11 बनाते डक हैं। सर प्लेइंग 11 बनाते हैं, शुरुआत से खिलाड़ी चुनते हैं और इस हिसाब से हम प्लेइंग 11 तैयार करते हैं। अब आप ओपनिंग से बताइए कि ओपनिंग में आप किन खिलाड़ियों को देख रहे हैं? देखिए, ओपनर तो नो डाउट फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली आएंगे, क्योंकि पिछले दो सीजन से यही बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन अगेन मेरा डाउट फाफ डुप्लेसिस पर है। तो फाफ डुप्लेसिस क्या उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल खेल नहीं रहे हैं, कुछ चुनिंदा टी20 लीग खेल रहे हैं। तो क्या उस अंदाज में, जो क्योंकि आईपीएल का एक अलग प्रेशर होता है, आपको टीम जितानी है, आप कप्तान है टीम के, क्या उस तरीके का परफॉर्मेंस फाफ डुप्लेसिस दे पाएंगे, ये मेरा अगेन बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे समझ में नहीं आता है फाफ डुप्लेसिस कैसा प्रदर्शन करेंगे। विराट कोहली पर नो डाउट मेरा कोई सवाल नहीं है, वो अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, लेकिन उनको साथ भी मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। अब साथ कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद में नंबर 3 पर हो सकता है रजत पाटीदार को ये मौका दे दें, क्योंकि ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज हैं, ऊपरी क्रम पर ही बल्लेबाजी करते भी हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल है, रजत पाटीदार टीम इंडिया में कुछ कर नहीं पाए हैं, बल्लेबाजी चल नहीं पाई है, रन बना नहीं पाए हैं, किसी जैसे बाहर हो गए हैं। तो सवाल फिर आ गया बल्लेबाजी पर। नाम बहुत बड़ा है, अच्छा नाम है, आने वाले भविष्य के तौर पर रजत पाटीदार को देखा जा रहा है, लेकिन रन नहीं बना पा रहे हैं। तो सवाल फिर वही है। नंबर 4 पर हो सकता है कि ये मैक्सवेल को आजमाएं। नो डाउट मैक्सवेल ने अच्छा किया है, वर्ल्ड कप में बहुत तेज तर्रार दोहरा शतक भी लगाया था, अच्छी फॉर्म में भी है।
तो हो सकता है कि मैक्सवेल अच्छा करें, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है। आप ये नहीं समझ सकते मैक्सवेल से कि वो हर मैच में आपको मैच जिता कर दे देंगे। जरूर है कि एक दो मैच वो आपको आपकी मतलब सोच समझ से अलग जिता कर दे देंगे। आप हो सकता है कि आप यकीन भी ना कर पाए ऐसा मैच जिता दे, लेकिन वो मतलब रेगुलर मैच विनर नहीं साबित होते हैं, वो हर मैच में नहीं चल पाएंगे। ऐसा खिलाड़ी है मैक्सवेल, हो सकता है कि 0 पर आउट हो जाए, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में हो सकता है कि कैमरून ग्रीन को नंबर 5 पर ये उतारें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैमरून ग्रीन को अगर आप उतारोगे तो आप फिर आपके पास ऑलरेडी 3 विदेशी खिलाड़ी हो जाएंगे, फाफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन। फिर आप केवल एक विदेशी खिलाड़ी को ही खिला सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी हैं, रिस टोपले हैं, आपके पास लोकी फर्गूसन है, आप टॉम करन आपके पास ऑलराउंडर के तौर पर, तो आप किसको खिलाएंगे? वहां पर फंस जाती है इस बार तो आरसीबी, वहां पर अंसारी भी है फंस जाती आपके पास। है। अल्जाज जोसफ नहीं है तो वहां पर आरसीबी फंस जाती है। ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा अपनी लीग से हटना चाहिए। फाफ डु प्लेसिस को रखकर ये अपनी बल्लेबाजी को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा वीक कर रहे हैं। विल जैक को अगर ये बल्लेबाजी के तौर पर उतारें तो अगर आपको विदेशी ही ओपनर खिलाना है तो फाफ की जगह मेरे हिसाब से विल जैक को ये मौका दे सकते हैं। आपकी बल्लेबाजी सॉलिड हो जाएगी, विराट को एक साथी मिल जाएगा जो तेज गति से रन बनाए, क्योंकि अगर फाफ डु प्लेसिस नहीं चल पाते तो विराट के ऊपर प्रेशर आता है रन बनाने का, और उस प्रेशर में विराट कोहली कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाते हैं, आउट हो जाते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें मतलब फाफ डु प्लेसिस अब उसको कितना निभा पाएंगे, ये चीजें मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट जरूर कर रही हैं। उसके बाद में ये 5 टॉप 5 बल्लेबाज हो गए। अब टॉप 5 बल्लेबाजों में नंबर 6 पर आपके दिनेश कार्तिक आएंगे। महिपाल लोमरोर निचले क्रम पर एक फिनिशर के तौर पर आपको नजर आ सकते हैं, पिछले साल भी खेले थे। दिनेश कार्तिक पर मुझे फिर डाउट है, क्योंकि पिछले साल भी नहीं चल पाए थे, क्रिकेट से दूर हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, इस बार भी कैसी बल्लेबाजी करेंगे ये सवाल है। तो यहाँ पर आरसीबी की बैटिंग में मुझे सवाल है, क्योंकि ऊपरी क्रम ओपनर आपका उतना बेहतर नहीं है। रजत पाटीदार उतने बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे। कैमरून ग्रीन भी उस तरीके से मुंबई में भी नहीं खेल पाए थे, हालांकि एक शतक जरूर लगाया था, उनको साबित लेकिन करना वो होगा अभी। साबित करना होगा। और निचले क्रम पर फिनिशर नहीं है, जिस तरीके से आप बात केकेआर की कर ली थी, रिंकू सिंह लगातार रन बना रहे हैं, बिल्कुल। आंद्रे रसल लगातार रन बना रहे हैं, वो बात इनके पास निचले क्रम पर 6-7 नंबर पर नहीं है। तो ये चीजें आरसीबी को थोड़ी सी खलेंगी। गेंदबाजी में भी सवाल है, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, स्पिनर इन्होंने हसरंगा को निकाल दिया है। अब हसरंगा आपके बहुत बड़े विकेट टेकर थे, अब इनके पास कोई बड़ा नाम मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जो अपने दम पर मैच इनको स्पिन के तौर पर जिताए। इन्होंने चहल को पहले निकाल दिया, चहल के बाद में पिछली बार इन्होंने हसरंगा को निकाल दिया। हसरंगा को निकाल पता नहीं आरसीबी स्पिनर को क्यों नहीं रखना चाहती, बिना स्पिनर के आप कैसे जब भी मैच इनको जीतेंगे? अगर देखा जाए तो हर सीजन में स्पिनर की जरूरत पड़ती है इनको, लेकिन उसके बावजूद भी स्पिनर को निकालना, चाहे युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी, एक बढ़िया स्पिनर, उसको निकाल देना। फिर हसरंगा, अगर हसरंगा ने आपके टीम में बहुत बड़ा योगदान दिया है, आप मानेंगे इस चीज को कि हसरंगा ने दिया है वो योगदान जो आपको चाहिए था, उसके बावजूद भी उनको निकालना। और अब इस वाले ऑक्शन में हमने देखा कि आपने किसी स्पिनर के साथ आप गए नहीं, किसी स्पिनर को आपने खरीदा नहीं। स्वप्निल सिंह है, लेकिन उस तरीके के वो नहीं है कि वो आपको भरोसा दे रहे हैं। पता नहीं आरसीबी क्या सोच रही है। एक बार फिर आपको क्या लग रहा है सर कि आरसीबी इतने सालों में क्यों नहीं जीत पाई है? क्या वजह है? इतने बड़े बड़े नाम हैं, ऑन पेपर हमेशा से स्ट्रांग आई है कि नहीं इस बार तो आरसीबी जीतेगी, पेपर में तो एकदम बड़े बड़े नाम है, लेकिन वो बड़े बड़े नाम एक ट्रॉफी नहीं उठा पा रही है। ऐसा क्यों? क्या रीजन आपको लग रहा है? देखिए बिल्कुल सपना, बहुत अच्छा सवाल, और ये सवाल आरसीबी खुद से पूछना चाहिए। आरसीबी के मैनेजमेंट को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर वो कहाँ कमी छोड़ देते हैं। क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी रहे, डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी रहे, इनके पास पीटरसन शुरुआत में आए, अनिल कुंबले जैसे कप्तान रहे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में रहे। विराट कोहली तो खैर अभी भी है ही है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ी कभी चैंपियन नहीं बना पाए अपनी टीम को। मुझे ऐसा लगता है, देखिए जो मैंने आरसीबी को मैंने एनालिसिस किया, मुझे ऐसा लगता है कि इनके नाम जो बड़े हैं ना, वो लीग मैचों में अच्छा करते हैं, नो डाउट लीग मैच, लेकिन जब ये टीम क्वालिफायर करती है, क्वालिफायर मुकाबलों में कोलैप्स हो जाते हैं। बड़े नाम जो है वो कुछ रन नहीं बना पाते क्वालिफायर मुकाबलों में। एक तो सबसे बड़ा रीजन है। विराट पे ही बात आ जाती है कि ये दोनों ही खिलाड़ी जब तक कर रहे हैं ठीक है, बाकी के खिलाड़ियों को वो बर्डन नहीं लेना है। वो उस तरीके का जब उन पे प्रेशर आता है तब वो कोलैप्स कर जाते हैं। इन दो खिलाड़ियों के अलावा आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है बाकी कि ये करके देगा, ये भरोसा देता है।
यही तो डर मुझे सपना इस बार भी है। आपकी टीम में डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज रहा, लेकिन डिविलियर्स के आंकड़े ये हैं कि वो लीग मैचों में अच्छा करते थे, वो क्वालीफायर मुकाबलों में कभी अच्छा बल्लेबाजी नहीं करते थे, जी। उनके बल्ले से रन निकलते नहीं थे क्वालीफायर हाँ। मुकाबलों में। तो ये चीजें आरसीबी को खलती हैं। यही तो डर मुझे इस बार भी है कि मैक्सवेल, नो डाउट मुझे लग रहा है कि लीग मुकाबलों में तो अच्छे रन बनाएंगे, लेकिन अगर क्वालीफायर करके आरसीबी तो मैक्सवेल कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसलिए बड़े मुकाबलों में रन बनाने पड़ेंगे। मैं तो हैरान हूं यजुवेंद्र चहल को लेकर, जो आपने चर्चा अभी की थी चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। यजुवेंद्र चहल के विकेट्स के बहुत बेहतर आंकड़े थे, बहुत बेहतर आंकड़े थे, लेकिन चहल को निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चहल जैसे गेंदबाज को आखिर कैसे निकाल सकती है कोई टीम, जिसके पास चहल जैसा मैच विनर गेंदबाज हो। और उस वक्त तो चहल का बड़ा नाम था, टीम इंडिया में भी थे, अब तो हालांकि टीम से भी बाहर है, लेकिन उस वक्त तो टीम में भी थे। लेकिन चहल को निकालना मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आरसीबी आखिर प्लानिंग क्या करती है। हसरंगा को निकाल दिया, हसरंगा ने आरसीबी से निकलते ही शतक ठोक दिया, तूफानी अंदाज में रन बना रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं। अब एसआरएच में जाकर वो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे, तो ये चीजें समझिए। जबकि आपके पास मैच विनर है। और सबसे बड़ी बात क्या है हैरानी वाली, हसरंगा ने पिछले सीजन एक मैच में 5 विकेट भी चटकाए थे। ये चीजें आरसीबी को याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद खुद आप हसरंगा को निकाल देते हो। यार मुझे समझ में नहीं आता है, जो खिलाड़ी आपके लिए विकेट चटका रहा है, आपके लिए आपको मैच जिता रहा है, आप उसको निकाल क्यों रहे हो। ये चीजें मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। आरसीबी का थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो बड़े नाम नहीं, बड़े काम वालों के पीछे जाना पड़ेगा। सर, आरसीबी को लेके एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप सहमत हैं या नहीं है वो भी बताइएगा। आप आरसीबी पे हमेशा से ये इल्जाम लगता है कि आरसीबी हमेशा जो वो टीम मैनेजमेंट है वो बड़े चेहरों को, यानी कि चाहे विराट कोहली है, फैफ है, इन दो बड़े चेहरों पर ही ज्यादा फोकस करती है, बाकी खिलाड़ियों पर नहीं। चाहे वो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बात सच मैं है, आप बिल्कुल आपकी बात सहमत से हैं सहमत इससे हूं। कि इस वजह से कहीं आपको ऐसा ऐसा तो नहीं है कि जो टीम मैनेजमेंट जो है ये फ्रेंचाइजी दो बड़े नामों पे अपना फोकस कर रही है, इस वजह से बाकी खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ये इस चीज का असर खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है? देखिए ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि बाकी खिलाड़ियों पर असर है, लेकिन हाँ आरसीबी की मैं 2 गलतियां बल्कि 3 गलतियां पिछले 3 सीजन में मैं गिनवाना चाहता हूँ। सबसे पहला यजुवेंद्र चहल, नो डाउट आरसीबी से निकले, राजस्थान में जाकर बेहतर प्रदर्शन किया, 2022 में उनको फाइनल में पहुंचाया, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा नाम देवदत्त पडिक्कल, आरसीबी ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेहतर ओपनर थे, शानदार ओपनर थे, रन बनाते थे, आरसीबी ने उनको छोड़ दिया। राजस्थान में पहुंचे, रन बनाए, राजस्थान से पहुंचकर लखनऊ में चले गए, हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शतक पर शतक ठोक रहे हैं, रन होके अंबार लगा दिए। मुझे नहीं पता कि देवदत्त पडिक्कल को आरसीबी ने क्यों छोड़ दिया, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि देवदत्त पडिक्कल को छोड़ने का रीजन क्या था। आपके पास हर्षल पटेल को मैं उस लिस्ट में नहीं रखूंगा, हालांकि हर्षल पटेल को भी छोड़ा है, लेकिन आप भारतीय ऑलराउंडर के तौर पर हर्षल पटेल को रख सकते थे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आपके पास कोई भारतीय ऑलराउंडर 4 ही विदेशियों को खिला सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचे। आपके पास ऑप्शन तो भारतीय ऑप्शन तो है ही नहीं, आपके पास सारे विदेशी ऑप्शन है, आप भारतीय ऑप्शन क्या है आपके पास। आपके पास कोई ऑलराउंडर तो है नहीं भारतीय ऑलराउंडर जिसको आप नंबर 6, 7 पर, 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतारेंगे। तो ये आरसीबी की कमियां हैं, पता नहीं क्या मैनेजमेंट सोचता है, मुझे तो समझ में नहीं आता आरसीबी के। और हसरंगा, आप अगर हसरंगा को खिलाते नंबर 7 पर, आपके लिए बहुत सॉलिड यहाँ पर प्लेइंग 11 में वो बैठ सकते थे, वो बल्लेबाजी आपके लिए कर सकते हैं, वो विकेट टेकर है, वो आपके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं, आपको मैच जिता सकते हैं अपने दम पर। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेजमेंट आखिर सोचता क्या है। आरसीबी फाफ डुप्लेसिस पर टिकी हुई है, क्या फायदा है फाफ डुप्लेसिस का, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी आपने पिछले सीजन में देखा, 2023 में हमने देखा, फाफ डुप्लेसिस बैटिंग करते थे, बाहर चले जाते थे, विराट कोहली कप्तानी करते नजर आते थे, कई मैचेस में हमने ऐसा देखा। बिल्कुल, हाँ। तो फिर फाफ डुप्लेसिस का फायदा क्या है। वो 35-40 रन बनाने के लिए आपने केवल फाफ डुप्लेसिस को रखा हुआ है, क्या फायदा उन 35-40 रनों का अगर आपकी टीम खिताब ना जीत पाए, आपकी टीम चैंपियन ना बन पाए। तो फाफ डुप्लेसिस को रखने का तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खास तौर पर मैं बताऊं, अगर आपने रखा ठीक है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि विल जैक जैसे खिलाड़ी को फाफ डुप्लेसिस की जगह ओपनर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी इस वक्त कमाल के टच में है, वो रन बना रहा है। और अगर आपकी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इस वक्त शानदार फॉर्म में है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए, आप उसका फायदा उठाइए, ताकि आपकी टीम बेहतर कर सके। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि विल जैक को मौका मिलेगा तब तक। दिनेश कार्तिक को लेके आपका क्या कहना है? आखिरी सवाल है ये, दिनेश कार्तिक को लेके पूछना चाहूंगी, क्या ये आईपीएल 2024 ये उनका आखिरी सीजन आपको लग रहा है, और किस तरीके का प्रदर्शन वो देंगे, क्योंकि आईपीएल 2023 अगर देखें तो कुछ खास नहीं रहा है। देखिए सपना, ये तो इसमें कोई सवाल ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि 2023 जब खराब गया तो उसी साल दिनेश कार्तिक रिटायरमेंट ले लेंगे,
पता नहीं क्यों उन्होंने 2024 को भी चुना। लेकिन आरसीबी ने भी तो हाँ, भरोसा जताया है। लेकिन दिनेश कार्तिक को 2023 में रिटायरमेंट ले लेना। देखिए, आप जबरदस्ती अपने आप को खींचते जा रहे हैं, उससे कोई बिल्कुल। फायदा है नहीं। आपके बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है, आप बाकी खिलाड़ियों को मौका दीजिए यार। आप बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी हैं जो आपके जाने के बाद आ सकते हैं, तो आप बाकी खिलाड़ियों को मौका दीजिए। पता नहीं क्यों दिनेश कार्तिक अपने अपने को ये समझते हैं कि अभी भी मैं वही दिनेश कार्तिक जो आपसे 10 साल पहले खेला करता था। तो वो चीजें मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दिनेश कार्तिक को ये तो पक्का है कि 2024 के बाद शायद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर आपको शायद खेलते नजर नहीं है। इस वक्त आप मुंबई में, कोई इनसाइड खबर है आपके पास? कल सीएसके को लेके आपने बड़ा खुलासा किया था, क्या आरसीबी को लेकर भी है कोई बड़ी खबर? देखिए, आरसीबी को लेकर बड़ी खबर अभी कुछ नहीं है। दिनेश कार्तिक को लेकर ही कल चर्चा चल रही थी, जो अभी आपने सवाल पूछा। दिनेश कार्तिक को लेकर ही चर्चा है कि वो इस साल रिटायरमेंट ले लेंगे। जो आपने अभी सवाल पूछा वही खबर है कि दिनेश कार्तिक जो है रिटायरमेंट ले लेंगे। और एक खबर और है आरसीबी को लेकर, इस साल 2024 में हो सकता है कि आरसीबी को कोई नया कैप्टन मिल जाए। ये अंदर की खबर है आरसीबी की, कि फाफ डुप्लेसिस से परेशान है आरसीबी का मैनेजमेंट भी, और फाफ डुप्लेसिस को मतलब अब पसंद कर नहीं रहे हैं। वैसे भी उनके करियर के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि साल 2024 में मिड सीजन में या फिर आखिरी के कुछ मैचेस में हो सकता है कि कोई नए कैप्टन पर दाव आजमाया जाए। खबरें अंदर की हैं, अंदर की खबरें मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल को कप्तानी सौंपी जाए कुछ मैचेस में, ऐसा सुनने को मिल रहा है। चर्चाएं चल रही थी इस तरीके की कि ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन बना सकती है आरसीबी, क्योंकि विराट कोहली तो वापस आएंगे नहीं। उन्होंने खुद बोल दिया था कि वो लेकिन अगर विराट कैप्टनसी के कोहली तौर चाहे तो वो बन सकते हैं। नहीं, चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन आएंगे नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो विराट कोहली कप्तानी फुल की टाइम तरफ कैप्टन कदम के तो तौर नहीं पर बढ़ाएंगे, लेकिन क्या नहीं आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल आपको सही कप्तान लग रहे हैं अगर फैफ के बाद अगर कोई कप्तान होता है आरसीबी का तो? देखिए सपना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी होते हैं ना, ये दिमाग में इनके में कैप्टनसी होती है। ये बिल्कुल, प्रेशर कप्तानी के हैंडल करना बहुत जानते सॉलिड होते हैं। हैं। हाँ, आप मतलब आईपीएल में के इतिहास में उठाकर देख लीजिए, स्टीव स्मिथ ने कैप्टनसी की। आप उसके बाद में रिकी पॉन्टिंग ने कैप्टनसी की। पैट कमिंस अब कैप्टन बन गए हैं। डेविड वार्नर कप्तानी कर चुके हैं, खिताब भी एसआरएच को जिता चुके हैं। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया के स्टेन वॉन पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने राजस्थान को जिताया था, मतलब पहली बार में राजस्थान को जिताया था। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के दिमाग में बचपन से ही कैप्टनसी होती है। वो पता नहीं क्या है, वो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, वो कप्तान बन जाते हैं। वो उनकी समझ होती है उनके अंदर उसकी। उनके टीम का माहौल ऐसा हो सकता है। तो जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सवेल बल्लेबाज कैसे भी है, लेकिन कैप्टनसी के तौर पर शायद वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। और यही बात सोच रही है आरसीबी, ये बात सोच रही है। ऐसी चर्चाएं चल रही थी, कल हम बैठे थे, आरसीबी को लेकर चर्चा चल रही थी। तो मैक्सवेल को कैप्टन बनाया जा सकता है, या तो इस मिड सीजन में आखिरी में, या फिर नेक्स्ट ईयर तो शायद 80-90% मैक्सवेल को कैप्टन बनाया जा सकता है। तो आरसीबी के लिए ये बड़ी खबर है कि आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं, आने वाले सीजन में साल 2024 में, चाहे आप मिड सीजन में देखें या फिर आखिरी में, आपको यानी कि आरसीबी के फैंस को नया कप्तान मिल सकता है। और वो नया कप्तान जो चेहरा होगा वो ग्लेन मैक्सवेल का होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप भी बताइएगा कि आरसीबी आईपीएल 2024 में क्या कमाल कर सकती है और आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी इस साल। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।